नमस्कार दोस्तों, वेलकम। हम कर रहे हैं क्लास 6 की पूर्वी किताब और फाइनली हम आ गए हैं इसके आखिरी चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हमारा भारत। पूरी किताब में टोटल 5 चैप्टर ही हैं, तो ये लास्ट चैप्टर है। चलिए इस सफ़र को पूरे जोश के साथ ख़त्म करते हैं। तो इस आखिरी चैप्टर में हम अपने देश यानी इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। हम इसके कल्चर को समझेंगे, थोड़ी ग्रामर सीखेंगे, एक बड़ी मजेदार पोएम पढ़ेंगे और एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको हिम्मत से भर देगी। रेडी हैं आप सब? ओके, तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले भारत एन इनक्रेडिबल नेशन। उसके बाद हम आर कल्चर एंड आर्ट वर्क्स पर बात करेंगे। फिर ग्रामर में प्रेजेंट टेंस को आसान बनाएंगे, एक पोएम की उड़ान भरेंगे और आखिर में इला साचानी की स्टोरी ऑफ करेज से इंस्पायर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सब बच्चे फटाफट अपनी किताब का पेज नंबर 132 ओपन कर लीजिए। चलिए देखते हैं पेज 132 पर क्या लिखा है। पहला पैराग्राफ शुरू होता है, भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा देश भारत पूरी दुनिया में हमेशा से ही समझदार और बहादुर लोगों की धरती के रूप में जाना जाता रहा है। अब ये लाइन देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदी में कहते हैं अनेकता में एकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश में इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग त्योहार मनाने वाले, लेकिन जब देश की बात आती है हम सब एक हो जाते हैं। हम सब इंडियन हैं और यही चीज़ हमारे देश को इतना स्पेशल बनाती है। तो पेज 132 के हिसाब से हमारे भारत में क्या-क्या चीज़ें हैं जो उसे खास बनाती हैं? यहाँ बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, जहाँ पर तरह-तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये ज्ञानी और वीर लोगों की भूमि है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे कल्चर यानी हमारी संस्कृति और आर्टवर्क्स यानी कलाकृतियों के बारे में। आपकी बुक में एक सेक्शन है कलाकृतियों का भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का भी जिक्र है, जिसका मकसद हमें अपने देश की अलग अलग कलाओं से जोड़ना है। पेज 132 पर ही आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें ये वर्ड्स दिए गए हैं, फोक आर्ट यानी लोक कला, कल्चर, फेस्टिवल्स यानी त्योहार, हिस्ट्री, लेजेंड्स और लैंग्वेजेस यानी भाषाएं। बच्चों, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर हमारी पहचान बनती है, हमारा देश बनता है। चलिए अब थोड़ा ग्रामर हो जाए। घबराना नहीं है, बहुत आसान है। सब बच्चे अपनी किताब का पेज नंबर 137 खोलिए। यहाँ हम एक सिंपल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल सीखने वाले हैं। देखिए, आपकी किताब में रूल साफ साफ लिखा है, फॉर ही, शी और इट वी ऐड एस और ईएस टू द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि जब भी हम ही यानी किसी लड़के के लिए, शी यानी किसी लड़की के लिए या इट यानी किसी चीज़ या जानवर के लिए का यूज़ करते हैं, तो वर्ब यानी जो काम हो रहा है उसके आगे एस या ईएस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे राम प्लेज क्रिकेट, लेकिन आई प्ले क्रिकेट। देखा आपने, राम के साथ प्ले में एस जुड़ गया। ये टेबल आपकी बुक के पेज 137 से है। इसमें ध्यान से देखो, ही के साथ स्पीक्स यूज हुआ है और शी के साथ टेल्स। दोनों वर्ब्स में एस लगाए, राइट? लेकिन आई, वी और दे के साथ जो वर्ब्स हैं नो, आस्क, ड्रॉ, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो इस टेबल से प्रैक्टिस जरूर करना। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आसान लगती हैं। गलती करने से बिल्कुल मत डरना। आज आप पढ़ाई में जो मेहनत करोगे ना, कल यही मेहनत आपके लिए सक्सेस के सारे दरवाजे खोलेगी। तो बस पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहो। ओके, चलो अब ग्रामर के रूल से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अपनी इमेजिनेशन को आसमान में ले जाते हैं। जरा सोचिए, एक रंग बिरंगी पतंग हवा में उड़ रही है। आपने कभी पतंग उड़ाई है? बहुत मजा आता है ना? हमारा अगला सेक्शन इसी के बारे में है। देखिए इस खूबसूरत पिक्चर को, एक रंग बिरंगी पतंग आसमान में उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। आपकी किताब में ऐसे ही एक पतंग के ऊपर एक बहुत ही खास तरह की पोएम दी गई है। चलिए देखते हैं वो क्या है। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 146 खोलिए। यहाँ पर एक सिंक्वेन पोएम लिखने का तरीका बताया गया है। सिंक्वेन का मतलब है 5 लाइन वाली पोएम। इसे लिखना बहुत आसान है,
देखो, पहली लाइन में सिर्फ एक वर्ड लिखना है जो सब्जेक्ट हो, जैसे काइट। दूसरी लाइन में उसे डिस्क्राइब करने वाले 2 वर्ड्स, जैसे प्रिटी कलरफुल। तीसरी में 3 एक्शन वर्ड्स, यानी वो क्या कर रही है, जैसे फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग। चौथी लाइन में एक्शन के बारे में 2 शब्द और 5वीं लाइन में सब्जेक्ट का ही कोई दूसरा नाम। है ना मजेदार? इसे ट्राई जरूर करना। चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी और आई थिंक सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर चलते हैं। ये एक ऐसी कलाकार की कहानी है जिन्होंने अपनी हिम्मत से वो कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते। उनका नाम है ईला सचानी। ये लाइंस आपकी बुक के पेज 156 से हैं। Unlike other children, she could not use her hands in the usual way. She wondered why she could not join them. इसका मतलब है कि वो दूसरे बच्चों की तरह अपने हाथों से काम नहीं कर पाती थी, और जब वो बाकी बच्चों को खेलते देखती थी तो सोचती थी कि वो उनके साथ क्यों नहीं खेल सकती। सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। तो इला ने इतनी बड़ी मुश्किल के बाद कौन सी कला सीखी? उन्होंने सीखी कच्छी एम्ब्रॉयडरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गुजरात के कच्छ रीजन की एक ट्रेडिशनल कढ़ाई है जो अपने ब्यूटीफुल कलर्स और बहुत ही फाइन पैटर्न्स के लिए जानी जाती है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये थी इला की जर्नी। उनके हाथ काम नहीं करते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पैरों के अंगूठों से सुई पकड़ना सीखा। जरा इमेजिन करके देखिए, कितनी प्रैक्टिस और कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। और धीरे धीरे उन्होंने कच्ची कढ़ाई जैसे मुश्किल आर्ट को मास्टर कर लिया। इससे उन्हें ना सिर्फ फेम मिला, बल्कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर भी बनी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो हर मुश्किल को जीता जा सकता है। अब ये सवाल जो आपकी बुक के पेज 156 पर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन ईला स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइव्स? यानी ईला की कहानी दूसरे लोगों को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ने में कैसे हेल्प कर सकती है? इस पर आप सब जरूर सोचना। बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, ये सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये आपके फ्यूचर में आने वाले बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक मजबूत नींव तैयार करती हैं। इसलिए हर चैप्टर को बहुत ध्यान से समझकर पढ़ा कीजिए। तो दोस्तों, इसके साथ हमारी क्लास 6 की पूर्वी किताब कंप्लीट होती है। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट करके बताइए कि आप अगला कौन सा एनसीईआरटी बुक या क्लास का एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं। हमें आपके सजेशंस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी को इस किताब को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अब अगली किताब के एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।